अगर आप भी बिहार बोर्ड के 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपका जो मंथली एग्ज़ाम जो होता है अक्टूबर में जो पढ़ रहा है, उसका जो ओरिजिनल पेपर हम लेकर आ चुके हैं। आप किसी भी विषय के हो, आपका जो है देख सकते हैं, ये जो हिंदी इंग्लिश दोनों बराबर ही रहता है किसी भी विषय के लिए। ठीक है, तो इसका आप विषय कोड भी मिला सकते हैं। आपका ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। उससे पहले एक काम कीजिए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला जो वीडियो हो सके आपके पास जल्द पहुंच सके। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। आपका जो हर एग्ज़ाम की तरह 1 से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें 25 जवाब देना है आपको। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन कर रहा है, किसी भूल या हंसुओं को उसी स्वर्ग के साथ मिलने पर स्वर्ग बनता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, एक का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर, एक मात्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, निम्न में से कौन अशुद्ध व्यंजन है। तो ये जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कंठ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि जब क्वेश्चन क्या कर रहा है, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण के स्पष्ट के लिए जब हम किसी अक्षर का विशेष बल देते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं। तो इस क्रिया को जो हम कहते हैं वह कहते हैं संगम कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा का जो क्वेश्चन कर रहा है कि आवश्यकता कि संधि विच्छेद क्या होगा। तो पांचवा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्यंजन से स्वर्ग अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं। तो हम जो क्या कहते हैं, तो छठा का जो करेक्ट आंसर होगा स्वर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का करेक्ट आंसर है ए, यानी साधवा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा। तो इसका जो हो जाएगा, तो आप देख लीजिए, हम बता दे रहे हैं क्या कर रहा है, अमरण शब्द में कौन समास है। तो इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी द्वंद्व समास है। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है 9th नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जिसकी विशेषता बताई जाए ये क्या कहलाता है। तो विशेषण कहलाता है, आप पढ़ने होंगे। ठीक है, उसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो क्या करना, बढ़िया लिखना। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो का कपड़ा का परवाची शब्द, यानी परवाची का मतलब होता है एक से दूसरा नाम, तो वसधन हो गया। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवंत शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। विलोम माने होता है उल्टा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर होगा, उन्नत। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अवधि शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अवधि शब्द का अर्थ होता है समय। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। 14 नंबर क्या है कि प्रतिदान शब्द में उपसर्ग क्या है। तो प्रति प्लस दान हो जाएगा, तो प्रति हो जाएगा। जो शब्द के पहले लगता है वह जो होता है उपसर्ग होता है। यहाँ पर प्रत्यय पूछ रहा है, जो शब्द के बाद में लगता है। तो ननिहाल, ननिहाल में क्या हो जाएगा, आल जो हो आता है। तो ये जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर। 15 क्वेश्चन का निम्न में से किसको सिनेमा साहित्य, आपका किताबी क्वेश्चन आ गया कि जिनको सिनेमा साहित्य एवं चित्रकार के क्षेत्र में असाधारण योग के लिए भारत रत्न किया गया, वो कौन थे। तो उन 16 का करेक्ट आंसर जो प्रेमचंद्र थे। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फरीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पात्र का नाम क्या है। तो ये जो हो जाएगा 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए।
ठीक है, 17 का करेक्ट नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि 18 का जो हो जाएगा सिक्का बदल गया शीर्ष पाठ की विधिया क्या है, तो एकांकी, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरी वियतनाम बड़ा शीर्ष पाठ के लेखक कौन है, तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह जो हो जाएगा बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश शीर्ष कविता के अध्ययन के लिए कौन तैयार है, तो ये जो हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 21 क्वेश्चन जो हो रहा है इसका जो आंसर बता दे रहे हैं, तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वह जो हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का जो हो जाएगा 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। समय कम है इसलिए बता दे रहे हैं आपको आंसर। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन सभी किताबी क्वेश्चन है, तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अंधे लंगड़े। ठीक है, उसके बाद 24 का रहा है प्रतिगति या प्रतिसाल काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है, तो 24 का जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन का रहा है एक दीक्षांत भाषण नमक के लेखक कौन है, तो वह जो होगा 25 का हमारा करेक्ट आंसर रामचंद्र शकल है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा 26 नंबर का जो यहाँ पर देख सकते हैं 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह जो हो जाएगा मातृभूमि हो जाएगा। ठीक है, इसका सभी किताबी क्वेश्चन है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन आपको इसका जो जवाब नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि आपका जो है 25 क्वेश्चन का जवाब देना है 30 में से। ठीक है, इसका भी नहीं होगा। 29 नंबर क्वेश्चन का देख रहे हैं, 29 जो हो जाएगा 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिरपट संगीत के क्षेत्र में अभिव्यक्ति समाड़ी के पद किसे प्राप्त हुआ, तो अनुराधा तल को दिया गया, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसका जो सब्जेक्टिव आप इस रूप में तैयार किया गया है, तो इसको सब्जेक्टिव क्या अगर कहेंगे तो हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो सब्जेक्टिव प्रश्न मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।